हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल दोस्तों आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत आप लोग अच्छे होंगे। आपकी स्टडी जो है प्रॉपर एंड कंटिन्यूस चल रही होगी पर डे। तो दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं पर्यावरण में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आज आप एक पेन और कॉपी ले लीजिए क्योंकि जो भी चीज़ें हम बताने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उसको नोट करेंगे कॉपी में। ठीक है, और आगे आने वाली परीक्षा के लिए आप रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले दोस्तों आज का कुछ पर्यावरण में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, जैसे अधिक जैव विविधता वाला परितंत्र अपनी स्थिरता को कम विविधता वाले परितंत्र की तुलना में आसानी से क्या करता है, कायम रखता है। जैसे जीन बैंक से जैव विविधता को भारी क्षति पहुंचती है। ठीक है, आगे है कि विशिष्ट कृषि पद्धति जैव विविधता की संरक्षण नहीं है। ठीक है, अगला है जैसे टुमारोज बायोडाइवर्सिटी, जैसे किसने दिया तो वंदना शिवा ने। ठीक है, क्या दिया, वंदना शिवा ने दिया। आगे है कि नारियल को कल्प वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, आगे जो है बांस जो है दोस्तों ये आता है सदाबहारी घास में आता है। किस में आता है तो सदाबहारी घास में, और हरित सोना या रक्षा घास भी इसे कहा जाता है। ठीक है, जैसे आलू अदरक जो है दोस्तों क्या है तो ये तना है, और केला जो फटता है वो क्या होता है, केले का तना और पत्ती से क्या होता है, केला फटता है। ठीक है, आगे है जैव विविधता की विरासत स्थल में अधिसूचित होने वाले भारत का प्रथम जलाशय जो है अमीनपुर झील है। कहाँ पड़ता है दोस्तों तो ये पड़ता है आपका तेलंगाना में। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करने वाले हैं विश्व का सबसे विशाल बरगद 500 वर्ष पुराना कहाँ पे है तो शिवपुर वनस्पतिक उद्यान, जो कि आपको पड़ता है कहाँ पे तो कलकत्ता में पड़ता है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो कि आप इसको नोट करेंगे। आगे है कि सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है दोस्तों तो ये है रेफोलेशिया है। ठीक है, इसको भी आप नोट करेंगे। सबसे छोटा पुष्प वोलेफिया है। क्या है, वोलेफिया है। ठीक है, सबसे लंबा वृक्ष यूकेलिप्टिक है दोस्तों। ठीक है, और सबसे विशाल वृक्ष सिकोया को कहा जाता है। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट करेंगे। हम आगे बात करें कि क्रिकेट का सर्वोत्तम बल्ला किसे कहा जाता है तो सेलिक्स की लकड़ी की बनती है। तो क्रिकेट का जो सर्वोत्तम बल्ला होता है दोस्तों वो किसकी लकड़ी से बनती है दोस्तों तो ये बनती है आपकी सेलिक्स की लकड़ी का। ठीक है, और सबसे बढ़िया हॉकी कहाँ पे किस पेड़ की लकड़ी से बनती है दोस्तों तो वो बनती है आपके सहतूत की लकड़ी से। ठीक है, और क्या क्या बनता है लकड़ियों से जो बनने वाले और उपयोगी चीज़ें जिसका हम उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, जैसे माचिस, पेंसिल, प्लाईवुड। ठीक है, ये जो बनता है आपकी पॉपुलर की वृक्ष की लकड़ी से बनती है दोस्तों। ठीक है, तो इसको भी आप नोट करेंगे। आगे हम बात करें कि सजावटी पौधों के रूप में प्रयुक्त लेंटाना उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के जंगलों को क्या कर रखा है तो बर्बाद कर रहा है। ठीक है, आगे बात करें कि जलकुंभी जो है जलकुंभी को जंगल का आतंक कहा जाता है। कि जलकुंभी को क्या कहा जाता है तो जंगल का आतंक कहा जाता है। सबसे बड़ा कपी किसे कहा जाता है दोस्तों तो वो कहा जाता है आपका गोरिल्ला को। ठीक है, और सबसे छोटा कपी यानी बंदर तो गिवेन को कहा जाता है। ठीक है, और सबसे बुद्धिमान कपी किसको कहा जाता है दोस्तों तो चैंपियंजी की, और इसको क्या कहा जाता है मानव का पूर्वज भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक की चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों तो वो है विलुप्त पक्षी जो है दोस्तों का डोडो का निवास स्थल कौन सा है दोस्तों तो वो है आपका मॉरिशस। क्या तो मॉरिशस कौन सा है दोस्तों तो वो आपका मॉरिशस है। ठीक है, आगे बात करें कि गाजर घास जो है कहाँ पे पाया जाता है तो अमेरिका के आयातित गेहूं में ठीक है पाया जाता है। ठीक है, इससे कौन कौन सी बीमारी होती है दोस्तों तो इससे चर्म रोग होता है, श्वसन रोग से संबंधित बीमारी होती है और एलर्जी रोग होता है। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि शार्क के यकृत से निकाला गया तेल जो है किस काम में आता है। ठीक है, तो इसका स्रोत क्या है तो विटामिन ए का स्रोत है। ठीक है, तो शार्क जो क्या है ठीक है एक जीव है। ठीक है, आगे हम बात करें कि कटल फिश अपना रंग बदलती है। क्या करती है कटल फिश जो है अपना रंग बदलती रहती है। आगे है कि जाइगिना मछली जो है हथौड़े की आकार की होती है। कैसी होती है दोस्तों तो ये होती है आपका हथौड़े की आकार के। ठीक है, आगे बात करें हम
तो गैम्बूसिया मछली जो है मच्छर के रोकथाम के लिए प्रयोग की जाती है। बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आप नोट करेंगे। आगे हम बात करें दोस्तों तो सीवक थान जो है इसे लेहवेरी भी कहा जाता है। यह लद्दाख के क्षेत्रों में पाया जाता है दोस्तों। जैसे विटामिन तथा पोषक तत्व क्या है, ये प्रचुर मात्रा में है, ठंडे क्षेत्रों में रहने वालों के लिए अनुकूलित है। ठीक है, अब आगे बात करें कि देश का पहला तितली पार्क कहाँ पे है दोस्तों, तो ये आपको पड़ेगा बेनरघट्टा, जो कि आपके बेंगलुरु में पड़ता है। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों आपसे हम कि राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना कब आरंभ किया गया दोस्तों, तो ये 2008 में किया गया। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी नोट करेंगे दोस्तों। आगे हम बात करें कि इंडियन बोर्ड ऑफ वर्ल्ड लाइफ की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो 1992 हुई। और देश का पहला वर्ल्ड लाइफ कॉरिडोर कहाँ पे है दोस्तों, तो मेरे प्रिय मित्रों जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है। आगे बात करें कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है दोस्तों, या इसे सोहन चिड़िया या शर्मीली पक्षी भी कहा जाता है। ये राजस्थान का पक्षी राजस्थान का राज्य पक्षी है। ठीक है, कौन, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, इसको राजस्थान जो है उसका राज्य पक्षी है। अब संरक्षण के लिए इसको क्या किया जाता है, तो इसे गोंडवाना संरक्षण प्रोजेक्ट के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, आगे बात कर ले दोस्तों हम कि जेडरडन कर्सल क्या है, तो ये रात्रचर पक्षी है आपका, क्या है, तो रात्रचर पक्षी। यह कामेश्वर वन जीव अभयारण्य जो कि आंध्र प्रदेश में है वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करें दोस्तों आपसे तो जैव विविधता के संरक्षण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे स्वास्थ्य संगठन या इनस्वीट इसके अंतर्गत पौधों एवं जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में अनुकूल दशाएं उपलब्ध करा के संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार, वन जीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व द्वारा क्या किया जाता है, इन सब का ध्यान रखा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर ले कि पर स्थानीय संरक्षण, जैसे इसके अंतर्गत संकटग्रस्त जातियों को उनके मौलिक प्राकृतिक आवास से हटाकर अत्यंत अनुकूल दशा वाले कृत्रिम आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, जैसे प्राणी उद्यान भी कहा जाता है, या एक्वेरियम भी कहते हैं, या वन्यजीव सफारी पार्क भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 के अधीन 3 प्रकार के जैव भौगोलिक क्षेत्रों का गठन किया गया। ठीक है, पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल पार्क, दूसरा जो है वन्य जीव अभयारण्य जिसे वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर ले दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में। तो इसका सीमांकन किसी परितंत्र के विशेष पशु पक्षियों तथा पेड़ पौधों को संरक्षण देने के लिए किया जाता है। ठीक है, इनका सीमा का निर्धारण किया जाता है दोस्तों, जैसे विधायिका द्वारा किया जाता है। इसके बफर जोन में मानव हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, पर्यटन की अनुमति होती है और लेकिन आखेटक नहीं कर सकते, मतलब ठीक है। अब हम इसकी स्थापना वर्ष की बात कर ले दोस्तों, तो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसकी स्थापना किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो इसका उद्देश्य था दोस्तों कि वन जीवों को मानव हस्तक्षेप से मुक्त एवं सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना। ठीक है, अब हम आगे बात करें दोस्तों आपसे, तो वो है हमारा वन जीव अभयारण्य। क्या है दोस्तों, तो वन जीव अभयारण्य पे हम बात करने वाले हैं आपसे। तो ये है कि जैसे इसका सीमांकन क्या है, तो किसी विशेष पक्षी को संरक्षण देने के लिए ठीक है वन जीव अभयारण्य का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इनकी सीमाओं में परिवर्तन एवं संशोधन नहीं किया जा सकता। अनुमति के साथ मानव सीमित रूप से हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, इसके क्या दोस्तों, इसके वन्यजीव अभयारण्य के जंगलों में आप लकड़ी काट सकते हैं, तो हाँ काट सकते हैं। मछली एवं चिड़ियों को लाइसेंस लेकर शिकार भी कर सकते हैं दोस्तों, और सीमित पर्यटन की अनुमति होती है। शोध कार्य की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। ठीक है, तीसरा जो हम बात कर लेंगे उसमें जीवमंडल आगार यानी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इसका सीमांकन क्या होता है दोस्तों, तो ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर होता है। सीमाओं का निर्धारण विधि क्रियाओं के द्वारा होता है, और एक से अधिक परितंत्र होते हैं, जैविक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, स्थल आकृतियों को संरक्षण। अब हम आगे बात कर ले दोस्तों इसमें, तो बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना का उद्भव यूनेस्को ने 1971 के मनुष्य जीवमंडल MAB कार्यक्रम के अंतर्गत रखा, और भारत में 1986 के प्रारंभ हुआ। वर्तमान में कुल कितने जीव मंडल
अंगार है या बायोस्फीयर रिजर्व तो 18 है दोस्तों। भारत का पहला बायोस्फीयर नीलगिरी जो कि 1986 में इसको स्थापना किया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तो कच्छ है और सबसे छोटा तो डिब्रू सैखोवा है। ठीक है, अब आगे बात कर ले कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में सदाबहार और मंटोना 16 शुष्क वन पाए जाते हैं। ठीक है, आगे है कि यूनेस्को की सूची में 10 शामिल कुल कितने हैं तो 10 है। तो कौन कौन से हैं दोस्तों? तो पहला है नीलगिरी, दूसरा है मन्नार की खाड़ी, तीसरा है सुंदरवन, चौथा है नंदा देवी, पांचवा है नोकरोक, छठा है पंचमढ़ी, सातवां है सिमलीपाल, आठवां है अमरकंटक, नौवां है ग्रेट निकोबार और 10वां है अगस्तमला। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम अपने एक दोस्तों को मेरे चैनल से जोड़िए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें पता चलता है कि हम आपको चीज़ें अच्छे दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसे लगी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी चीज़ दे रहे हैं या कंटेंट, इस चीज़ के लिए हम आपसे कोई फीस नहीं लेंगे, क्योंकि बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी के साथ। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ कहना चाहेंगे हम आपको धन्यवाद।